तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि ये किडनी स्टोन बनता कैसा है। किडनी यानी कि गुर्दे, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में, जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं। तो गुर्दे की अगर हम अंदरूनी साख्त को थोड़ा सा देखें कि अंदरूनी ये किस तरह से होता है। गुर्दे के अंदर यहाँ पर आप लोगों को कुछ जगह दिखाई देंगी जिनको पैरामिड्स बोलते हैं, और फिर उसके अंदर जो है कुछ लकीरें दिखाई देंगे। उसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मतलब उसको जब हम लोग देखते हैं, मजीद अंदर की तरफ जाते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास इस तरह के शक्ल दिखाई देते हैं जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये किडनी का, गुर्दों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज़ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें असल में फिल्ट्रेशन होती है। खून यहाँ से आता है और फिर यहाँ पर इन ट्यूब्यूल के थ्रू जाता है, और फिर वापस दोबारा से यहाँ पर उनमें से जो पेशाब है वो बन जाता है, और फिर वो आता है यहाँ पर कुछ नालियों में जिनको यूरेटर बोलते हैं। फिर यहाँ पर एक मसाना जिसको आप लोग बोलते हैं, वहाँ पर आते हैं। फिर मसाना के बाद जो है फिर निकलता है बाहर, हम पेशाब को फिर बाहर निकालते हैं, यूरिन। ओके, तो ये एक पूरा तरीका है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, जो लकीरें हैं किडनी के अंदर, उनको जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, इनका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना, ब्लड का, खून का फिल्टर करना। तो इसके फिल्ट्रेशन से क्या होता है, यहाँ पर ये फिर मैनेजमेंट की दीजिएगा या फिर रेगुलेशन की दीजिएगा। हमारे बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको हम आम जबान में यूँ कह सकते हैं कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका नाम होता है सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सलेट हैं, साल्ट्स हैं, जो भी कुछ भी है। मतलब पानी और नमकियात, इसका एक तवाज़ुन रखते हैं हमारे बॉडी के अंदर, यूं कह दीजिएगा। तो ये नेफ्रॉन काम करता है किडनी के अंदर, ये काम करता है। तो इसका ये मैकेनिज्म हुआ। तो ये आप लोगों ने जान लिया कि ये हमारे किडनी के अंदर जो पोर्शन है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसका काम जो है वो क्या होता है, वो हम फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब यहाँ से चीज़ें फिल्टर होती हैं तो ख़ास तौर पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो है, जिनमें से लाइक ऑक्सलेट की अगर हम बात करें, ऑक्सलेट टॉप नंबर पर ऑक्सलेट है। तो ये ऑक्सलेट है, फिर उसके साथ साथ कुछ और भी हैं, लाइक कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है। मतलब उनकी क्या होता है, वो जब निकलते हैं और उनकी तादाद जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर वो यहाँ पर इन ट्यूब्यूल में खासतौर पर इन ट्यूब्यूल में, और बात जो आप लोगों को बतानी है वो ये कि किडनी के अंदर जो ये ट्यूब है, इन ट्यूब के अंदर जो ट्यूब्यूल है ना, मजीद ट्यूब होते हैं, तो वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हमारी बात शुरू होती है यहाँ से, किडनी से। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर जो लकीरें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम लोग अभी आपको बता चुके हैं कि नेफ्रॉन, हम लोग जान चुके हैं कि इनको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इन नेफ्रॉन की यहाँ पर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह का जो साख्त आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट जमना शुरू हो जाते हैं। इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, जमना। तो इनके जमने से फिर क्या होता है, जब ये जमते हैं, इनकी जब तादाद बढ़ती है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती है, जमते हैं, तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनका जो शक्ल है वो तब्दील होता रहता है। सपोज कीजिएगा पहले से यहाँ पर थोड़ा सा जम गया, फिर ये मजीद जो है, अगर आप डाइट में जो है बेहतियाती कर रहे हैं डाइट में, तो ये जो डॉट है ये बढ़ता जाता है, और इस तरह से ये बंद भी कर सकता है इन ट्यूब को बंद कर सकता है। तो ये असल में क्या है, ये असल में वो पत्थर है जो बनता है। तो ये पत्थर कहाँ से बना? कुछ हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट हैं और कुछ साल्ट से जो हम लोग लेते हैं, नमकियात हैं, तो उनसे ये बनता है। किस तरह बनता है, यहाँ पर जब फिल्टर होता है तो जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर इन ट्यूब के दीवारों के ऊपर जो है ये चिपक जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब और यहाँ पर आते हैं तो फिर वो एक से एक मिलते हैं। तो इस तरह से वो जो डॉट है, मतलब वो जो छोटा सा पत्थर है, वो फिर बड़ा शुरू हो जाता है, मतलब बड़ा होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता 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 बड़ा होता चला जाता है। याद रखिएगा, जब पत्थर छोटे होते हैं तो वो फिर खुद भी आपके बॉडी से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीकाकार क्या होता है, पानी का ज़्यादा पीना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ तक बातें समझ रहे हैं आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है अगर आप लोगों ने फुल कॉन्सेप्ट सीखना है, इन सवालों के जवाब अगर आप लोगों ने सीखने हैं और जानने हैं। तो खैर, अभी हम बात करते हैं पेन की तरफ। फिर पेन, दर्द फिर कैसे होता है, दर्द फिर हमारे बॉडी में कैसे आता है, इस दर्द के हवाले से बात करते हैं।